Hello students, welcome to the video lecture of Economics Standard 12. In the previous live lecture, we have started the fourth chapter, that is supply. We have seen the supply introduction, its concept and one definition of Paul Samuelson. Today we will start with the new topic, that is supply schedule. Now what is schedule? See, it is as same as the demand schedule, in which a table is given and the supply side of product is compared with the prices in the market. So let's start with the new topic, supply schedule. A supply schedule is a tabular representation of a functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity. So it's very simple. इसमें क्या बोला गया है कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, एक टेबल है ओके, और जिसमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम एक फंक्शनल रिलेटेड रिलेशनशिप यहाँ पे शो करते हैं, जो होती है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में कोई पर्टिकुलर कमोडिटी. दिस कमोडिटी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी व्हीट, इट कैन बी राइस, एनीथिंग. हम जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में देखते हैं ओके, उसके लिए हमें सप्लाई शेड्यूल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके प्राइस के बेसिस पे ही क्या है, चीज़ें क्या है मार्केट में अवेलेबल होती है. सो देयर आर बेसिकली फ्यू टाइप्स ऑफ सप्लाई शेड्यूल यू विल सी. अमंग दैट द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. सी, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell in the market at a particular price, okay, or which a producer is willing to sell at various prices during a given period of time. अब इंडिविजुअल के बारे में बोला गया है ओके, सप्लाई शेड्यूल है, तो एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, मतलब अलग अलग क्वांटिटी कमोडिटी की, दैट प्रोड्यूसर मतलब चीज़ों को बनाने वाला, इज़ विलिंग टू सेल at various prices, see various quantities and various prices, okay, important terms are during a given period of time. As you can see in the table, okay, individual supply schedule is given where the first column, okay, it represent the prices of a commodity X, that is per kg, और सेकंड इसमें दिया है सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑफ X इन kgs, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस पर केजी जब होती है उस समय वो उस चीज़ों का प्रोड्यूसर जो होता है वो कितनी चीज़ों का सप्लाई क्या है मार्केट में करता है. लॉ ऑफ डिमांड के एग्जैक्ट अपोजिट ये कंसेप्ट है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे शेड्यूल में ओके, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इन द फर्स्ट कॉलम द प्राइजेज आर मेंशन ओके. सी सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कमोडिटी एक्स, इट इज़ अ राइस ओके. अब राइस की अगर बात करें तो जब राइस की प्राइस कितनी होती है, 10 रुपीज़ अ केजी होती है ओके, उस समय सप्लायर क्या करता है मार्केट में 100 केजीज ऑफ राइस क्या है सेल करने के लिए लाता है. अब जैसे प्राइस 10 रुपीज़ से बढ़ के 20 रुपीज़ पर केजी होती है, ये क्या करता है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ज़्यादा चीज़ों का सप्लाई क्या है मार्केट में करता है. सो जब 10 था ओके, तब 100 किलो बेचता था, अब 20 हो गया तो 200 केजी मार्केट में सेल के लिए बेच रहा है. इसके बाद में भी फिर से अगर प्राइस क्या है बढ़ गई, जो 20 से क्या होगी 30 रुपये पर केजी, तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ाने के लिए ओके ये करेगा, यहाँ पे 300 केजीज ऑफ राइस क्या है मार्केट में सेल के लिए भेजेगा. फिर अगेन जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी उसका सप्लाई भी क्या है बढ़ेगा, तो 40 रुपीज़ हो गया तो 400, 50 रुपीज़ हो गया तो 500. यहाँ पे प्राइसेस क्या हो जाती है फिक्स्ड हो जाती है. तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर का एम क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना. तो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो क्या करता है ओके, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वो क्या है सप्लाई मार्केट में बढ़ा देता है, ताकि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाए. क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर देखोगे तो हर लेवल पे क्या है सेम ही रहेगा. तो 10 भी प्राइस रही, 20 भी रही, 30 भी रही, 40, 50, हर इसमें ये रहेगा. बट जो टोटल रेवेन्यू आएगा यहाँ पे, मतलब जब हम इन दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो भी टोटल रेवेन्यू आएगा उसके बेसिस पे क्या होगा ओके, इसका जो है
प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्या है, बदलेगा। तो जितना ज़्यादा सेल करेगा उतना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इसका क्या है, वेरी करेगा। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। सी टेबल 4.1 एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताया है प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड बाय द प्रोड्यूसर। लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। इस लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा था, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है। बट यहाँ पे क्या है, ओके, जो चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, वो इक्वल है। मतलब प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, या प्राइस कम हो रही है, सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। ओके, सो लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। एट द लोअर प्राइस ऑफ ₹10 supply is also lowest, that is 100 kg. At the highest price of ₹50 quantity supplied is highest, that is 500 kg. ओके, अब ये इंडिविजुअल शेड्यूल पे से हम एक जो टेबल हमने देखा उसके बेसिस पे भी हमें एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व यहाँ पे बताया गया है। ओके, सो बहुत आसान है समझने के लिए। एज यू कैन सी ऑन द वाई एक्सिस, ओके, क्या बोला गया है, वाई एक्सिस पे प्राइजेस दिए हैं और एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखिए एट द ओरिजिन, ओके, वैल्यू इज 0, फिर प्राइसेस बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, 50, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो जब 10 रुपये प्राइस थी तब क्या हुआ, ओके, व्हेन देयर वाज अ 10 रुपीज़ प्राइस, ओके, उस समय जो सप्लाई था वो कितने इसका था, सप्लाई था 100 का। ओके, इसलिए इस तरीके से हमें यहाँ पे ये कर्व मिलेगा। ओके, फिर 20 रुपये हो गई, उस समय 200 kg, 30 रुपये हो गई 300 kg, 40 रुपये हो गई 400 kg, और 50 रुपीज़ हो गई उस समय 500 kg। तो इसके जो भी पॉइंट्स है, ओके, हर पॉइंट को यहाँ पे क्या किया गया है, ओके, हर पॉइंट को यहाँ पे शो किया गया, और इन्हीं पॉइंट्स को कंटिन्यूसली अटैच करके एक कर्व मिला है, दैट इज सप्लाई कर्व। ओके, ये सप्लाई कर्व आप देख सकते हो, इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट क्या है, कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव कर रहा है। द रीजन इज दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो नीचे फिगर का एक्सप्लेनेशन दिया है। इन फिगर 4.2 क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइसेस ऑन द वाई एक्सिस। सप्लाई कर्व एस एस, ओके, ये सप्लाई कर्व आप देख सकते हो एस एस। ओके, सप्लाई कर्व एस एस इज स्लोप्स अपवर्ड, ये अपवर्ड क्या है, मूव हो रहा है या स्लोप हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है। ओके, अब ये हो गया इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ओके, अब हम देखेंगे ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ये था। ओके, सेकंड थिंग यहाँ पे जो है दैट इज़ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ओके, अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है, तो ऐसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल्स को लेके क्या है, मार्केट क्रिएट होता है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था राइस, एक इंडिविजुअल सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू था, बट यहाँ पे ऐसे ही राइस सेल करने वाले कितने इंडिविजुअल्स हैं, सपोज 10 है, 20 है, 30 है, तो उसके बेसिस पे भी क्या है, एक डिमांड एक सप्लाई शेड्यूल बनता है। ओके, लेट्स सी दैट इज़ द मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो मार्केट सप्लाई शेड्यूल या मार्केट सप्लाई consist of or schedule refers to a tabular representation showing different quantity of commodity which all producers and prepared to sell at a different price at a given period of time। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है, इसके अंदर अलग अलग सप्लायर्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी के अलग अलग प्राइजेस में एक ही समय में जो अलग अलग क्वांटिटी सेल आउट करने के लिए रेडी होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब टेबल 2.2 अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 5 कॉलम्स दिए गए हैं। जैसे पहला कॉलम है प्राइस, ओके, जो कॉमन है, जो इंडिविजुअल में भी था। अब यहाँ पे सेलर्स क्या है, बदल गए, जैसे सेलर ए है, सेलर बी है, सेलर सी है। एक मार्केट में इमेजिन कीजिए कि 3 सेलर है और ये उस पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी अलग अलग क्वांटिटीज़ बेच रही है उसकी एडिशन क्या है, लास्ट कॉलम में की है, दैट इज़ मार्केट सप्लाई इन केजीज एट
ओके, ए बी प्लस सी। अब हर कंडीशन को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। सी वेन इन द मार्केट द प्राइजेस आर 10 रुपीज़ अ केजी, ओके, जब 10 रुपये केजी मार्केट में प्राइस होती है उस समय सेलर ए क्या करता है 100 किलो बेचता है, सेलर बी क्या करता है 200 किलो बेचता है और सेलर सी क्या करता है 300 किलो। तो इन तीनों की एडिशन मतलब 100 प्लस 200 प्लस 300 इक्वल्स टू 600। मतलब उस समय मार्केट में राइस का टोटल सप्लाई होता है 600 केजीज़ का। अब प्राइस क्या है बढ़ जाती है। देखिए, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो या मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो, प्राइस बढ़ती है तो हर सप्लायर क्या चाहता है कि उसका प्रॉफिट भी बढ़े। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सेलर सी के पास में क्या है क्वांटिटी अवेलेबिलिटी क्या है ज़्यादा है, इसलिए उसने क्या है कंपेरेटिवली ए और बी क्या है यहाँ पे ज़्यादा सेल किया है या ज़्यादा सप्लाई किया है। अब इसके बाद में क्या होता है, देखिए प्राइजेस बढ़ गई, 10 रुपये से हो गई बढ़ गई 20 रुपये हो गई। तो 20 रुपये जब प्राइस थी, सेलर ए ने 200 किलो बेचा, इसने 300 और सी ने 400। सो तीनों की टोटल अगर करेंगे तो दैट इज़ 200 प्लस 300 500 प्लस 400 900। फिर से प्राइस बढ़ गई, ओके, 30 रुपीज़ के जी हो गया। सेलर ए ने 300 बेचा, ओके, किलो, इसने 400 किलो बेचा, इसने 500 किलो। तो टोटल आ गया तीनों का 300 प्लस 400 प्लस 500 से 1200। फिर अगेन प्राइस बढ़ गई, 40 रुपये हो गई, इसने 400 किलो बेचा, इसने 500, इसने 600। सो टोटल तीनों का अगर करेंगे तो उस समय मार्केट सप्लाई एट द व्हेन प्राइस वाज 40, टोटल मार्केट सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी वाज 1500 केजीज। फिर से प्राइस बढ़ गई, 40 रुपये से 50 हो गई, ओके। 50 रुपीज़ जब था, इसने 500 किलो बेचा, इसने 600 किलो और इसने 700 किलो, ओके। तो टोटल मार्केट सेल कितना था या सप्लाई कितना था 1800 किलो का। सो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या हुआ है, ओके, जितने भी सेलर है उस पर्टिकुलर मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचने वाले या प्रोड्यूसर है उस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोवाइड करने वाले, इन्होंने क्या किया, बदलते प्राइस के हिसाब से अपनी क्वांटिटी भी क्या है बदल दी। और 3 सप्लायर होने की वजह से इनका एडिशन हमने क्या है यहाँ पे लिया है, वही नीचे एक्सप्लेन किया है। इन टेबल 4.2 मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सप्लाई ऑफ अ सेलर ए बी सी एट डिफरेंट प्राइजेस। हर सेलर अलग अलग कीमत में अलग अलग क्वांटिटी क्या है मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। एट हाईएस्ट प्राइस ऑफ ₹50 मार्केट सप्लाई इज हाईएस्ट एट ₹1800 केजीज। जब 50 रुपये प्राइस था किलो, उस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा सप्लाई था, ओके, नियर अबाउट 1800 किलो का। एट द लोवेस्ट प्राइस ऑफ 10 मार्केट सप्लाई इज लोवेस्ट एट 600 केजीज। और जब मार्केट में प्राइस सबसे कम थी, ओके, 600 मतलब 10 रुपये, उस समय मार्केट में सिर्फ 600 किलो का ही क्या है सप्लाई होता था। अब इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई दोनों का भी जो कर्व है वो सेम ही आएगा, सिर्फ फिगर्स यहाँ पे क्या है बदल जाएंगे। एज यू कैन सी हियर इट इज़ मेंशन दैट मार्केट सप्लाई कर्व। अब वही टेबल में की वैल्यू हम लेंगे, वाई एक्सिस पे क्या बताया गया है, ओके, वाई एक्सिस पे प्राइजेस दी गई है जो कॉमन है 10 20 30 40 50। बट एक्स एक्सिस पे क्या है, ओके, अभी यहाँ पे जो टोटल सप्लाई हुआ है वो मेंशन किया है, ओके, 300 600 900 1200 1500। और सेम वही पॉइंट्स फिर से यहाँ पे क्या है प्लॉट किए गए हैं और एक कर्व जो है ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है। सी एट अ 10 रुपीज़ प्राइस टोटल सप्लाई कितना था 600 किलो का, 20 रुपये हो गई 900 किलो, 30 रुपये हो गई 1200 किलो, 40 रुपये हो गई 1500 किलो और 50 रुपये हो गई तब 1800 किलो। और ये सारे पॉइंट्स को कलेक्टिवली यहाँ पे क्या है ज्वाइन किया गया और जो कर्व मिला है दैट इज़ एस, ओके, एस नाम का कर्व मिला है जो ओरिजिन से क्या है स्लोप कर रहा है अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वही नीचे एक्सप्लेन किया गया है। इन फिगर 4.3 क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइजेस ऑन द वाई एक्सिस। सप्लाई कर्व एस स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। प्राइस और मार्केट सप्लाई में क्या है डायरेक्ट रिलेशनशिप को बता रहा है, ओके। Now that is about the individual and market supply schedule, okay. In the next video we will see the determinants of supply, means what are the factors on which the supply is determined, okay.